हाय दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं स्पेशल एक रीडिंग वीडियो बना रही हूँ। रीडिंग ही समझ लो एक प्रकार का, क्योंकि बहुत सारा रीडिंग, बहुत सारा टैरो कार्ड का माध्यम, बहुत सारा लेक्चर, कई चीज़ें ट्विन फ्लेम के ऊपर बहुत सारा हज़ारों करोड़ों बनाया गया है। तो थोड़ा आज मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैंने कल तक जो बातें बताई उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चैनल पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम से बिलोंग करते हैं, लेकिन कई बार वो अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं बिना जाने समझे, और उन्हें लग रहा है कि ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा है उनको कि पूजा पाठ करने से, भगवान को मानने से सारी चीज़ें हो जाएंगी, मेडिटेशन करने से। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आपको ये पता ये करने से हो जाएगा और आप कर भी रहे हैं, तो अभी तक आप कंफ्यूजन में क्यों हैं? मैं क्लियर बता दूं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से बिलोंग करते हैं बावजूद आप कंफ्यूजन में हैं, तो बहुत बड़े दुख की बात है, क्योंकि ये जर्नी इस जन्म में आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए भेजी गई है। ये जन्म जो आपको मिला है, आपको मोक्ष प्राप्ति के जितने भी नियम होते हैं, मोक्ष प्राप्ति का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी सोचे हो वो सारा कुछ पूरा होगा। जो आपकी कामना है, जो भी आप चाहे आध्यात्म के पर्पज से या आप भौतिक सुख सुविधाओं के पर्पज से, मतलब इस 3D लेवल पे जो कुछ भी आपकी मंशा है उसकी पूर्ति होगी। ऐसा मोक्ष प्राप्त का प्रावधान है, क्योंकि नॉर्मल लोग जिसकी डेथ हो जाती है तो आपने सुना होगा कि उनकी बड़ी मंशा थी, उन्होंने ये सोचा था, ये करना था उनको, लेकिन बेचारे बीच में ही ख़त्म हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि मोक्ष में और मौत में यही फ़र्क होता है। जो लोग बिना अपने मनोकामना पूरा किए मर जाते हैं, उनके लिए बोला जाता है कि अधूरे ही पूरे हो गए। लेकिन जो लोग मोक्ष प्राप्ति के बाद अपने प्राण पखेरु को त्यागते हैं, उसका मतलब होता है कि उन्होंने अपनी मंशा पूरी कर ली इसी जन्म में। तो ऐसा यूनिक लोग कर पाते हैं, वही यूनिकनेस ट्विन फ्लेम की लाइफ में होता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बाद भी कंफ्यूजन में हैं, तो प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बाद भी आप सिंपल साधारण तरीके से पेशेंस बना करके, भरोसा करके, एक उम्मीदवार बन के कि आप भगवान आपका एक दिन अच्छा लाएंगे। ठीक है, अच्छा तो लाते हैं, लेकिन चुपचाप बैठने से नहीं, चुपचाप भरोसा करने से नहीं। कुछ उनकी गतिविधियां हैं जो हमारे लिए एक तरह से, ये जन्म जो है, ये धरती एक प्रकार का पाठशाला है। मैं आपको बता दूं सच्ची सच्ची, इसलिए 3D लेवल की सारी व्यवस्था, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, डज नॉट मैटर। आपके अपने पिछले जन्म, पिछले के पिछले जन्म, कहते हैं ना 7 जन्मों का, जन्मों जन्मांतर का। तो जो भी आपके पिछले से पिछले, हम लोग एंसेस्टर की बात क्यों करते हैं, हम पूर्वजों की बात क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके पिछले के जो भी आपके पूर्वजों में अगर कोई त्रुटियां रही हैं, कोई ब्लॉकेज रहे हैं,
कोई बिगड़ी हुई स्मृति रही है, उन सभी को क्लीन करना, साफ करना, एक नया वर्जन आप बनोगे, क्योंकि आपको एक जिम्मेवारी दी गई है, और दी ही नहीं गई है, आपने जिम्मेदारी ली भी थी। शायद इस धरती पर उतरने के बाद आपने वो जिम्मेदारी भूलने लगे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ट्विन फ्लेम होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या क्या बनती है? आपको उस गतिविधि में उतरना ही होगा। आपको अथक प्रयास, निस्वार्थ भाव और अपने ऊपर आसपास के जैसे भी माहौल है, जिस भी घर में आपने जन्म लिया, जिस माहौल में आप पले बढ़े, चाहे जैसे भी, लेकिन आपने अपने भीतर के अधूरेपन को पूरा करने के लिए जो लेसन पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है। एक बात और भी बता दूं कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो बचपन से ही, जन्म लेते ही आप वहीं से अपने कर्मों का हिसाब किताब करने की शुरुआत कर देते हैं। भले ही आपको न पता लगे, आसपास लोगों को न पता लगे, माँ बाप को न पता लगे, रिश्तेदारों को न पता लगे, लेकिन अनजाने में ही सही आपने एक्सपीरियंस लिया होगा कि बचपन से आपको जो तकलीफ मिली, कई बार वो तकलीफ एक आम आदमी से मिलती जुलती होती है, लेकिन अंतर आत्मा जो आपकी बोल रही होती है, कभी कभी आपको तड़पा रही होती है, रुला रही होती है, डीप थिंकिंग में डालती है, या फिर हद तक आप हर प्रयास करते हुए कि आपका कुछ अच्छा हो फिर भी अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब आप एक ऐसी जर्नी में आए हुए हैं जिसमें आपको कुछ ऐसा करना है जो बहुत लंबे समय के बाद आपको पता चलता है। फिलहाल खुशी की बात है कि आपको पता तो चला, लेकिन जब आपको पता चला, उस पता चलने में जब आप कोताही बरतते हैं, लापरवाही करते हैं और बिना मेहनत के पेशेंस बनाए रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए धीरे धीरे एक देर होता जाता है और आपकी जर्नी को और खींच के लंबा करता है, जिसमें आप तड़फते हैं कि आपने 10 साल से मेहनत किया, 20 साल से मेहनत किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि आज की इस मॉडर्न युग में, इस सोशल मीडिया के टाइम में, अगर आप इतनी जानकारी रखने के बाद भी अपने आप को पीछे रख पा रहे हो तो भी बहुत दुख की बात है। तो आपको अच्छी तरह समझना होगा, एक सिस्टम में उतरना पड़ेगा आपको। सब कुछ, जो कुछ भी अपने लाइफ में अब तक आपने देखा है, जाना है, समझा है, सुना है, उन सभी का समाधान भी आपको ही करना होगा। मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपको कर्म करने पड़ेंगे, रिजल्ट भगवान देंगे। आप ये मत सोचना कि आप चुपचाप हाथ जोड़ करके बैठेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ना, ऐसा नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपको नियमानुसार काम करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। ड्यूटी में बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सजा करके आपको नहीं बताई गई हैं, या आपको मिला नहीं है कि एक सीक्वेंस में क्या क्या करना होता है। उस पर भी थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूँगी, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको पता चल गया कि आप ट्विन फ्लेम में हैं, वो अलग बात है। आपका अवेकन होना बिल्कुल अलग बात है। आपकी हीलिंग होना अलग बात है। आपकी क्लींजिंग होना अलग बात है। आपकी एनर्जी में उतार चढ़ाव आना बिल्कुल अलग बात है। आपका मूड स्विंग होना अलग बात है। ये सारी चीजें अलग अलग प्रक्रिया हैं।
जब आप फुल मून के नज़दीक में होते हो तो आपको एक अलग हैवीनेस फील होता है। मैं आपको बता दूं, कई बार तो आप ये जर्नी इतना डिटैच मोड में हो जाती है कि अगर आसपास किसी की डेथ भी हो जाए तो बिल्कुल हमारे भीतरी जो हमारा आवरण होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। जैसे लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है मरना जीना तो लगा ही रहता है। इसलिए हमारे आसपास किसी नौजवान व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तब भी हमारे भीतर एक नॉर्मल, एक इतना खतरनाक बैलेंस हमारे अंदर उपज जाता है। ये सारी प्रक्रिया हमारे साथ होती रहती है। आपने देखा होगा कि हर महीने हमारा न्यू मून, फुल मून का जो चरण आता और जाता रहता है, ऐसे में भी हमारे ऊपर बहुत बहुत हैवीनेस की फीलिंग होती है। वो डिपेंड करती है हैवीनेस, क्योंकि डीएम भी हैवीनेस में आते हैं और डीएफ भी हैवीनेस में आती हैं। वो अलग बात है कि जो न्यू मून का जो पीरियड होता है उसमें मोस्टली जो है डिवाइन मैस्कुलाइन इफेक्टेड हो जाते हैं, और जो फुल मून का होता है उसमें डिवाइन फेमिनाइन जो है इफेक्टेड हो जाती है। बट फिर भी ये डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी अप है डाउन है। एनर्जी के ऊपर ये चीज़ काम करती है। अगर आपकी एनर्जी मतलब हाई है तो आप हायर एनर्जी में रहते हैं। लेकिन इसका एक और भी साइड इफेक्ट होता है कि अगर आप हाई एनर्जी में हैं, अगर आपका अर्थ पार्टनर जो है लो एनर्जी में है, तो जब भी फुल मून या न्यू मून का चरण आता है तो उसमें वो जो लो फ्रिक्वेंसी में चल रहा पर्सन होता है उसकी एनर्जी आपको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। आप ट्रिगर होते हो, आपका मूड स्विंग होता है, आप हैवीनेस में आते हो। इसीलिए क्योंकि हाफ हाफ सोल होने के नाते एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इवन मैं आपको बता दूं, अगर आपका अदर पार्ट किसी बीमारी से ग्रस्त है और आपकी हीलिंग हो रही है, आप सोच रहे हो कि आप पूरे बैलेंस हो, लेकिन आपका अदर पार्ट जो है बीमार है, किसी ऐसी इंजर्ड, किसी चोट से, किसी एक्सीडेंट से या कोई हैवी बीमारी का शिकार है, और आप इधर सोच रहे हो कि आप ठीक हो तब भी आपका काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए नहीं हो रहा है कि आपका अदर हाफ जो है अभी कंप्लीट ही नहीं है, वो किसी बीमारी से जूझ रहा है, वो अभी अपनी बीमारी को ठीक करने में लगा है और आपको अपने बैलेंस की पड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी भेजो, हमेशा ब्लेसिंग भेजो, हमेशा गॉड से प्रेयर करो कि आपका जो अदर पार्ट है वो हमेशा भलाई में रहे। बेशक उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि वो आपका अगर हाफ हिस्सा है, हाफ सोल है, तो आपको घृणा नहीं करनी है, आपको रिकवरी देनी है। आपको उसके भीतरी आवरण को, सोल के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझना होगा। इसीलिए कहते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विंस का नाम आपने सुना ही होगा। तो जो ट्विंस के जो लॉ निकलते हैं, जो उनके फ्लेम होते हैं, जो उनका ज्वाला होता है, वो हाफ होता है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक ट्विन फ्लेम अपनी इस जर्नी में कुछ भी सक्सेस नहीं पा पाते हैं। इसकी वजह यही होती है कि सोल उनके जो होते हैं हाफ हाफ पोर्शन में पल बढ़े रहे होते हैं। तो जब भगवान उन्हें मिलाते हैं और दोनों लोगों को अपनी अपनी नियमानुसार ड्यूटी देते हैं, जब दोनों ड्यूटी करते हैं तो वो अधूरा फ्लेम जो है कंप्लीट होता है। फिर वो मिलते हैं और फिर जिस भी फील्ड में अपनी मेहनत लगाते हैं उनको सक्सेस मिलती है। ये सीधा सा फंडा है इसका। अगर आपको लगता है कि नफरत बनाए रखने से, चुप रहने से आपका काम होगा, कतई नहीं होगा।
आपको लगता है कि हम मन में मलाल रखे रहें, क्रोध रखे, मतलब जो भी चीज़ आपके अंदर एक दुर्गंध के रूप में है, एक मलाल की तरह आपके भीतर पल रहा है, इतना जान लो, फिर आप बीमार हो रहे हो। वो सारी चीज़ें आपको सरफे ऊपर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बाहर निकल के आएगी। वो हीलिंग के थ्रू सारी चीज़ें बाहर नहीं, आपने देखा होगा, चलो मैं खुल के बताती हूँ, जब हीलिंग होती है तो आपने देखा होगा कि कितने सारे कचड़े निकलते हैं, कभी ब्लैक कलर का, कभी रेड कलर का, कभी गंदे कलर का होता है। ये सारी चीज़ें निकल के बाहर आती, फिर ब्रेन धीरे 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 धीरे, फिर हमारा ब्रेन जो है लाइट फॉर्म में आता है। उसके पहले हम चाहे रूट चक्रा पे काम कर लें, हार्ट चक्रा पे काम कर लें, थ्रोट चक्रा पे, इस सभी चक्रास पे हम काम करते जाते हैं, लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे जब हम ब्रेन तक पहुंचते हैं, थर्ड आइज तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जाकर के हमारी हीलिंग जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज में रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना घाव, पुराना चोट, या फिर हमारे पार्टनर का अधूरापन, उनका अवेकन ना होना, उनकी हीलिंग ना होना, उनका एक्सीडेंट हो जाना, उनको किसी तरह के फिजिकल कोई ऐसे इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी हीलिंग ब्लॉक हो जाती है, यही सारी वजह होती है। इसीलिए हमें गाइड किया जाता है, खासकर फेमिनाइन को बोला जाता है कि फेमिनाइन मैच्योर ज़्यादा होती हैं, उन्हें अवेकन करने में ईश्वर का बहुत बड़ा रोल होता है। उन्हें पहले अवेक करते हैं ताकि वो पूरी जिम्मेदारियां, क्योंकि एक फेमिनाइन की एनर्जी और फेमिनाइन की एक्टिविटीज़ बहुत कहीं ज़्यादा हद तक मैस्कुलाइन से ज़्यादा होती है, इसलिए उनको शक्ति बोला जाता है। वो एक साथ 2 4 10 काम भी कर लेती हैं, इसीलिए उन्हें ये ड्यूटी दी जाती है कि आपको अपनी भावना से, अपनी करुणा से, अपनी ममता से, अपने हाथ पैर से, अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो एक मैस्कुलाइन नहीं कर सकता है। तो जब आप करोगे, आपकी ईश्वर देखता है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी तरह कर रहे हो, तो वो सामने वाले आपके अदर पार्ट को भी वो हील करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि आपकी सोची हुई कामना नहीं पूरी हो रही है, आपका पार्टनर नहीं बात कर रहा है, या आपने अपने पिछले पार्टनर को छोड़ दिया, या आपको अपना ट्विन नहीं मिल रहा है, या मिल भी गया तो आपको ट्रिगर कर रहा है, ये जितना भी आपाधापी चल रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है, जिसमें उस पर्सन की जिम्मेदारी है जो पहले अवेकन हो चुका है, वो चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन हो, लेकिन मोस्टली फेमिनाइन ही अवेकन होती है। ऐसा हम प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, और सारी बात छोड़ दीजिए, खुद का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये सारा कुछ हमें करना है। तो इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ बॉडी और माइंड का। मान लो आपके हाथ में कोई चोट लगती है, खून निकल गया, ज़्यादा चोट लग गया, खून निकलने लगा, आपने दवा पट्टी मरहम सब कुछ किया, डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, अब वो ठीक होना शुरू हो रहा है। तो होता क्या है कि माइंड से आप अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ, आपने पट्टी खोली, दूसरे तीसरे दिन आप जब उसकी ड्रेसिंग हो रही है आप देखते हो, तो आप जैसे ही आप देखते हो आपको लगता है कि 1 हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा। अब आपका माइंड तो देख के कह रहा है 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब 1 हफ्ता निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि अभी 2-3 दिन और ठीक होने में लगेगा। तो यही फर्क होता है कि माइंड जो चीज़ हमारा सोचता है कि जो चीज़ 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, उसी चीज़ को फिजिकली 2-3 दिन और ठीक होने में लगते हैं, यही फर्क होता है। तो आप हर चीज़ को माइंड से मत सोचो, क्योंकि माइंड जो है उसका काम अलग है, शरीर का काम अलग है। तो यही फर्क आपके जीवन में चल रहा है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, दुरुस्त हो, बैलेंस हो तो ठीक है, लेकिन फिजिकली अगर आपको कहीं चोट लगा या आपके पर्सन का कहीं
कोई हेल्थ इशू भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा है भी तो आपको सोचना है कि उनको आप किस तरह, कैसी एनर्जी भेज करके उन्हें हील करना चाहते हो। जब तक आप दोनों लोग एक रास्ते पर, एक पग चिन्हों पर नहीं आओगे, तब तक आपकी लाइफ में वो सारी दिक्कतें बार बार करवट बदल बदल के, क्योंकि ये दिक्कतें हैं वो अलग अलग तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से हमारी लाइफ में इकट्ठी हुई होती हैं। कभी पूर्वजों के माध्यम से, कभी इसी जन्म का, कभी हमारे खुद कर्म समझ लो या कुकर्म समझ लो या सत्कर्म समझ लो, सभी का हिसाब किताब एक एक पैसे का होता है। हमें नहीं पता, लेकिन हमारा चार्टर्ड अकाउंट ईश्वर के हाथ में होता है। उनके पास सारा कुछ रखा होता है। जैसे जैसे हम काम कर रहे होते हैं वैसे वैसे वहाँ से वो चीज़ें मिटती और धुलती जाती हैं जो हमने गलत किया, हमारे पूर्वजों ने गलत किया, क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए भेजा हुआ है। तो जब तक हम अपने पुराने कर्मों को, कुकर्मों को हम क्लियर नहीं करेंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए इस जन्म में जो चीज़ें हमें दुखदाई बना रही हैं, उसको कम से कम, जो चीज़ हम सामने देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे पास दिमाग है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है, अपने कर्मों का इस जन्म का तो दिख ही रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि पिछले के पिछले जन्म में अगर आपको इस जन्म में इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप सोच लो कि जो आपने अपने हाथों किया है उसका रिजल्ट तो आपको दिख रहा है। अब आप अंदाजा लगा लो जो आपने नहीं देखा उसमें कितनी सारी गलतियां हुई होंगी। तो उसी को एक अनुमानित तरीके से आप अपने लिस्ट में रखो और उस पर काम करना शुरू करो। जब आप काम करेंगे, काम करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपका काम, जब भगवान देखेंगे कि आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप काम करके थक जाएंगे तब भगवान देखेंगे ना। आपके काम करने की शुरुआत से ही आपको मॉनिटरी आपके ऊपर शुरू हो जाती है, और ईश्वर को पता है आपकी कैपेसिटी। आप अपनी कैपेसिटी में ही काम करेंगे और वो आपके लिए फलदायी होता जाएगा धीरे धीरे। रही बात, वो फल आपको सामने नहीं दिख रहा, इट मीन्स अभी अंदर कुछ गंदगी पड़ी है, वो जब तक निकल कर बाहर नहीं जाएगी तब तक हमारे काम सही नहीं होंगे। इसलिए एक रिक्वेस्ट है आप सभी ट्विन फ्लेम लोगों से, जो लोग भी इस जर्नी में हैं, इस बात को समझें। अगर किसी भी तरह का बचकाना है तो भी इस बात को समझें, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बचकानी हरकत की है, बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत सच्चाई का अपने प्रमाण दिया है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि क्या कुछ होता है। हम कितने बेवकूफ़ थे, हमने कितनी नादानी की, कितनी गलतियां की। थैंक गॉड हमें पता तो चला, अब हम उस पर काम करते हैं। तो यही मेरे दोस्तों, मेरे सोल फैमिली, आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपकी जर्नी में कोई, भगवान न करें, कोई ऐसी दुख मिले, कोई ऐसी बात हो। हम तो खुद आपके लिए प्रेयर करते हैं। मैं यही चाहूँगी सभी के लिए, जो मेरे चैनल पे हैं या नहीं हैं, सबके लिए यही दुआ है कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको एक बहुत खूबसूरत जीवन मिला है, एक चांस मिला है कुछ कर गुजरने का, तो आप उस पर काम करें और फिर देखें क्या मिरेकल हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा भी करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।